आज एक नया कंसेप्ट आप लोगों में बताऊंगा। क्या कंसेप्ट है? आप लोग अपने डेली लाइफ में, ये खास करके ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है। हम स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं उसकी कमियों को, कि बच्चा को डांटते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन हम उसकी कभी कमी को नहीं जान पाते कि उसमें क्या कमी है, किस कारण से वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किस कारण से वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी क्या सरकमस्टांसेस है, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अब उसी सिनेरियो को मैं समझाने के लिए आपको एक नया तरीका, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लॉजिक आपको दिखाऊंगा मैं। तो जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। आप मान लो बच्चे की एडमिशन आपने 4 साल में हुई। सपोज करो कि आप सभी स्टूडेंट हैं और आप सभी की एडमिशन 4 साल पे हुई। तो जब 4 साल पे हुई, आपकी उम्र जब 4 साल थी, यानी 4 ईयर के थे आप। ठीक है, तो आप यहां से आपका उम्र बढ़ता चला जाएगा ये। ठीक है, और आपका उम्र जब बढ़ता चला जाएगा तो आप एक उम्र पे आएंगे, यानी लमसम आप जब 15 ईयर्स के होंगे तो आप उस समय क्या करेंगे? 10th पास करेंगे, 10th का एग्जाम देंगे। ठीक है, और 4 साल के हैं तो आपकी एडमिशन जो है नर्सरी क्लास में या LKG, जिसमें भी आपके पेरेंट्स ने कराया आपकी एडमिशन। ठीक है, मान लीजिए आपका एडमिशन LKG में हुआ, या वो क्या बोलते हैं आजकल प्री प्राइमरी चलता है, प्ले स्कूल, जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है, बैठने का तरीका, उन्हें थोड़ा सा ड्राइंग क ख ग घ लिखने का, मतलब एक तरीके से बच्चों को एडप्ट डाला, आदत हैबिट किया जाता है, उनकी हैबिट को मतलब डाला जाता है कि आप थोड़ा बहुत बेटा आप पढ़ लो जो भी चीजें हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, तो सपोज करिए LKG और UKG को, जो आपका ये दोनों चीज, ये तीनों आपको मैं छोड़ देता हूं, मैं बात करूंगा सिर्फ 1 क्लास से, फर्स्ट क्लास से। क्योंकि ये जो उम्र होता है बच्चे का, जो ब्रेन होता है, बस वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है चीजों को, देखेगा और उसकी नकल करेगा। यानी बच्चा अगर देखा आपको डांस करते हुए तो बच्चा भी डांस करेगा, बच्चा ने देखा कुछ बोलते हुए तो वो भी कोशिश करेगा बोलने के लिए। तो बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा, फिर वो चीजें करेगा। लेकिन जब वो 1 क्लास में आता है तो उसको ये चीजें समझ में आ जाता है कि जैसे मैं बच्चे से पूछा जाए कि देखो ऐसे लिख के दिया जाए बार बार 2 + 2 ऐसे करके, उसको बता दिया गया इस प्लस का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना का मतलब है आप काउंट करोगे, ऐड करोगे, 1 2, 2 में 2 ऐड करना, तो 2 कदम और चलेंगे हम, तो 1 2, तो टोटल कदम कितने हो गए? तो 1 2 3 4। यानी हम बच्चे को काउंटिंग सिखाएं, फिर उसके बाद उसको एडिशन सिखाएं, तो वो बच्चा बोलेगा 4। तो ये सब चीजें ज्यादातर UKG क्लास में थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती है, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास में, जब बच्चा फर्स्ट में आए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और आपका 9th और आपका 10th, जब बच्चा इस एरिया में, जब इस क्लास में होता है, तो बच्चे में क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो बच्चे में पहले तो उसका जो डेवलपमेंट होता है, किसका होता है डेवलपमेंट? ब्रेन का। यानी ब्रेन उसकी ना सोचने पे मजबूर होगी किसी भी चीज को। जब टीचर या कोई पेरेंट्स या कोई चीज उसे बोला जाएगा तो वो उस चीज को सोचेगा, समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा? डेवलप करेगा, सोचने और समझने की क्षमता डेवलप करेगा। तो बच्चे का ब्रेन जो है ना डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो वो जैसे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में होगा, तो इस एरिया, इस उम्र में उसका ब्रेन जो है ना एक अच्छा खासा डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक है ये चीज कि जो फर्स्ट क्लास में बच्चा, यानी मतलब वो आपका मान लीजिए 5 6 7 साल का जब तक बच्चा होता है, यानी 6 7 साल का जब उम्र का बच्चा होगा, तो उसकी ब्रेन जो है ना अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। उसके ब्रेन में अच्छे खासे मेमोरीज स्टोर हो जाते हैं, अच्छे, बुरे और खराब, मतलब जितने टाइप के मेमोरीज उसके आसपास सराउंडिंग में जो चीजें इंसिडेंट हो रही हैं, वो सभी उसके ब्रेन में क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। और वो उसे देख रहा है, समझ रहा है, सुनने समझने की कोशिश कर रहा है, उसे इम्प्लाई भी करता है, मतलब अप्लाई भी करेगा कहीं कहीं जगह पे। अब देखो इस जगह पे ये क्या सीखता है वो, और उसकी ब्रेन कैसे कैसे फंक्शन करती है। आप लोग का भी उम्र होगा ये चीज। आप आज इमेजिन करो कि आज से आज आप 7 8 साल पहले आप इस उम्र के जब थे, तो आप कैसी कैसी हरकतें करते थे। तो जरा ध्यान से इस लॉजिक को देखिएगा, आज इस चीज को, कि आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया गया, ठीक है, आपने सीखा, आपको जितना समझ में आया सीखा। आप जब घर पे आए तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाया, तो आपको अच्छे से आ गया समझ में। पहला
यानी आपने स्कूल में भी सीखा और साथ में आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाया, यानी दोनों ने आपको सिखाया। ठीक है। पहला, जब आपका उम्र बढ़ा, यानी जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ने लगी, ठीक है, तो आपको पेरेंट्स स्कूल में भी सीखते हैं और आपके पेरेंट्स भी सिखाते हैं। आप स्कूल में भी सीखते हैं, आपके पेरेंट्स भी सिखाते हैं। यानी वो बच्चा क्या करेगा, घर आएगा, उसे पता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं घर जाकर के मम्मी या पापा से सीख सकता हूं। यानी वो इतना कॉन्फिडेंट है अंदर से कि मैं ये चीज क्या कर सकता हूं, सीख सकता हूं। अब जब वो सीख सकता है तो यानी वो उसमें क्यूरियोसिटी आएगी, उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ेगा, सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। उसको पेरेंट्स उसको तरह तरह की चीजें बताएंगे। ठीक है। अब दूसरा पहलू देखिए, बच्चा स्कूल में सीखा, ठीक है, कोई भी चीज पढ़ाया जाएगा तो उसका मान लीजिए बच्चा ना 10% ही सीख पाता है एक्चुअली में। जो पहला बार उसको कोई चीज सिखाया जाएगा, नया बिल्कुल आएगा, तो उसका 10% सीखेगा, और जब घर जाएगा तो उसके पेरेंट्स उसको सिखाएंगे तो वो उसका 20% सीख लेगा। और जब वो फिर रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो उसको करते करते 100% तक लेके जाएगा। ठीक है। अब जो बच्चा सीखा, यानी स्कूल में उसने 10% सीखा, और जब वो घर गया तो उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं सिखाया। देख रहे हैं फर्क। जब वो स्कूल में सीखा तो 10% सीखा, जब वो घर गया तो उसके पेरेंट्स ने कोई हेल्प नहीं किया उसे पढ़ाने में। ठीक है। शायद उसके पेरेंट्स मान लीजिए अनपढ़ है या पढ़े लिखे नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं आता है उन्हें, ठीक है, उन्होंने हेल्प नहीं कर पाया। या पेरेंट्स को अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए बच्चे को। चलो ठीक है, पेरेंट्स को नहीं आता है, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को कैसे चीजों को सिखाना है। बच्चे से ही उल्टा सवाल पूछे, यानी जब किसी से प्रश्न पूछेंगे ना आप, तो वो जो चीज सुना है ना वो आपको तुरंत बताएगा। यानी आज वो दिन भर में जो चीज सुना है वो आपको बताएगा, तो उसी को बात से उसी को आंसर देना होता है। तो इस तरीके से अपना इंटेलिजेंस यूज करके हम बच्चे को सिखा सकते थे, लेकिन हमने नहीं सिखा पाया। तो पेरेंट्स की एक कमी यहाँ पे दर्शाएगी। और फिर बच्चे की ग्रोथ होगी क्या यहाँ पे, देखो इस बच्चे में ग्रोथ कितना हो गया, 30% का ग्रोथ हो गया, और इस बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई, 10%। और तीसरे टाइप का बच्चा ऐसा होता है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी स्कूल में वो क्या करता है, सीखता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही उसका खत्म, और फिर वो घर गया तो ब्लैंक। ठीक है। अब घर गया तो वो ब्लैंक हो गया, फिर उसके पेरेंट्स ने सिखाया। ठीक है। यानी ये यहां पे सीखा, भूला, भूला, सीखा। यानी ये बच्चा क्या हो जा रहा है, ना इधर का रह रहा ना उधर का रह रहा। मतलब ये ऐसा इनफाइनाइट वाला कहानी है इसका, ना इधर से है ना उधर से, पता ही नहीं चल रहा है किधर का है ये। ठीक है। अब ये करते क्या है बच्चे, अब देखो इन्हें समझ में बहुत जल्दी आ जाता है चीजें। क्या कि पहला ये जो सीख रहा है ना, इसे पता है कि पेरेंट्स अगर डांट रहे हैं तो हाँ मेरे सिखाने के लिए ये चीज, इतनी इंटेलिजेंस डेवलप हो गई। दूसरा, ये यहां सीखा, घर जाके भूल गया, फिर स्कूल आया, स्कूल में से क्या पड़ी, डांट। कल बताया था ना जी आपको, सिखाया था ना आपको, आप क्यों नहीं सीखे, क्यों नहीं याद करके आए, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, घर पे जाके नहीं पढ़ा आपने। तो बच्चे के दिमाग में आया कि घर पे जाके हमने नहीं पढ़ा। और जब बच्चे के दिमाग में ये चीज आ गया कि घर पे जाके हमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब है कि घर पे हम जाके अगर पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो बच्चा फिर से घर जाएगा, फिर से कोशिश करेगा पढ़ने की, लेकिन उसे कोई हेल्प मिलेगा नहीं, तो वो क्या पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरीके से बच्चा क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे पीछे आने लगेगा। यानी जो भी ये 10% सीख रहा है वो 0% की तरफ मूव करने लगेगा। और ये तो खैर इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहां जा रहा है ये। ठीक है। अब हम लोग ना इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये 10% 20% वाले, हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। और कारण सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं बच्चों में आता है, क्योंकि ये बच्चे तो कर लेंगे, आगे निकल लेंगे, लेकिन ये दोनों बच्चे आपके फंस जाएंगे। ये बच्चा क्या करेगा, गया, भूला, सीखा, भूला, सीखा, भूला, और ये सीख रहा, भूल रहा, सीख रहा, भूल रहा, भूल रहा, सीख रहा है। मतलब ये सीख भी रहा, भूल भी रहा, तो ये क्या कर सकता है, ये आगे निकल सकता है, ये आगे निकल सकता है, क्योंकि इसे जब ये यहां सीख रहा है ना, तो ये भूल गया यहाँ पे थोड़ी देर में, ये घर गया तो इसको घर में जाकर के फ्यूल मिल गया एक, जैसे होता है ना गाड़ी में पेट्रोल डाला आपने, थोड़ी दूर गाड़ी गई आपकी, बंद हो गई, फिर से पेट्रोल डाला, फिर से थोड़ी दूर गई, बंद हो गई, फिर पेट्रोल डाला, तो यानी आप अपने डेस्टिनेशन पे कुल मिलाकर पहुंच जाएंगे।
और कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके स्कूल में भी सपोर्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे किसी न किसी टीचर की नजर में आप आएंगे और पेरेंट्स को भी महसूस हो जाएगा कि बच्चा सीख रहा है लेकिन भूल जा रहा है। कारण तो बच्चे की जो आईक्यू लेवल है या बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, यानी पेरेंट्स उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टीचर भी उसको बढ़ा सकते हैं अगर टीचर का नजर पड़ा या ध्यान गया उस बच्चे के ऊपर। तो इस तरीके से तो इसमें रोल जो है ना, इस बच्चे को सुधारने में पेरेंट्स का भी चाहिए और टीचर का, और खास करके सबसे ज्यादा पेरेंट्स का चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना हर टाइम रहते हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे को एक एक उसका जानते हैं, एक एक पोर्शन जानते हैं, बच्चे को ऊपर से नीचे तक वो जानते हैं। लेकिन टीचर कुछ देर के लिए आते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए आएंगे क्लास में, आधे घंटे के लिए जो भी क्लास होगा आपका, आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, फिर वो अगले दिन मिलेंगे। तब तक टीचर की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी उस चीज को लेकर के कि हर वो बच्चे को याद रख सके। ठीक है, सपोज करो एक स्कूल में 50-40, 40-30, 40-40 बच्चे हैं, तो वो बहुत सारे सेक्शन को पढ़ा रहे होंगे, तो हर बच्चे की मेमोरी फीड करना उनके बस का नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम टाइम में नजर में आएंगे, उनके कुछ बच्चे होंगे जिनको क्लास में वो नजर में आ जाएंगे, यानी नजर में आएंगे, फिर धीरे धीरे उनको सुधारेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मतलब उनको टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को करने में, यानी उनको सुधारने में, उस बच्चे को अप टू द मार्क लाने में। लेकिन पेरेंट्स का तो नजर में, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बच्चा ना सीखता है, भूल जाता है, थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान देना है, तो टीचर की नजर में वो बच्चा आ जाता है और टीचर उस पर काम करता है। इसलिए पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा यहाँ पे ये होता है कि टीचर को अवेयर करना, यानी पेरेंट्स अगर टीचर को अवेयर नहीं करेंगे तो बच्चे के बारे में पता ना चलेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कभी टीचर ध्यान दे पाएगा उतने तरीके से, लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, अभी तुरंत मैंने तुमको सिखाया, तुम सीख गए, तुम फटाक से मुझे करके दिखा दी, अब घर गए भूल गए। टीचर को तो देखा टीचर ने कि भाई तुमने मुझे सिखा दिया, तो टीचर को समझ में आ गया कि हाँ बच्चे को आ गया, लेकिन घर जाके तो भूल गए ना। ये चीज बताएंगे जब पेरेंट्स टीचर को, तो टीचर उस पर काम करेगा, बच्चे के ऊपर उसको और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा। अब बात करेंगे हम इस हमारे दूसरे वाले भाई साहब पे। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। अब यहाँ बच्चा को डांट भी पड़ रहा है, पिटाई भी पड़ रही है, ठीक है, स्कूल में, घर में, चारों तरफ रिजल्ट आ रहा है तो बच्चा का अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है तो उसके लिए डांट पड़ रही है। यानी कुल मिला के हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय हम इसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं, यानी इसे समाधान देने के बजाय हम इसके समाधान को क्या कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं और इसकी समस्याएं को और बढ़ा दे रहे हैं।